नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत सारी बड़े अपडेट्स के बारे में। महिंद्रा की हाइब्रिड कार्स आने वाली है, महिंद्रा की सीएनजी भी आ रही है, एक्सयूवी 7XO हाइब्रिड में स्पाई हो चुकी है, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट क्यों डिले और बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों से ना मैं काफी घूम रहा हूँ मार्केट में और कई सारे लोगों से मेरी बात हुई है, कार ब्रांड्स में ऑफिशियल्स से। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों से मेरी कमेंट्स के थ्रू भी बात होती रहती है, तो अगर आप कोई न्यू कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो, मैं आपको इनपुट्स दूंगा कि लोग क्या कर रहे हैं, E85 का वेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या मार्केट सेंटीमेंट चल रहा है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करो। जो कॉन्टेस्ट हमारे चैनल पे चल रहा था उनके विनर्स मैं अनाउंस कर दूंगा आई थिंक नेक्स्ट वीक। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ दोस्तों। सो दो कैटेगरी में विनिंग प्राइस चल रहा था कि सबसे पहले कौन कमेंट कर रहा है और सबसे बढ़िया कमेंट्स कौन कर रहा है। तो एक वीक के अंदर वो मैं अनाउंस कर दूंगा और जो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट आएगा उसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी कर दूंगा। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। महिंद्रा एक्सयूवी 7XO स्पाई हुई है एंड दिस इज पॉसिबली अ हाइब्रिड वेरिएंट। महिंद्रा में आपने नोटिस किया होगा हाइब्रिड का ना अता पता नहीं है। अब सारे ब्रांड्स जो है दोस्तों, उनका जो फोकस है ना वो बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है? सीएनजी एंड हाइब्रिड्स की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो प्यारे प्यारे इंजन आप लोग अभी चला रहे हो, जिनके लुत्फ उठा रहे हो, चाहे वो आपका 1500cc पेट्रोल इंजन हो गया, 1.5 डीजल हो गया, 2 लीटर डीजल हो गया, इन इंजनों पे खतरों के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 100% इथेनॉल में जाइए। 85 जा सकते हैं आप, 100% इथेनॉल, फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इमीडिएटली बंद हो जाएंगे, पर आने वाले कुछ सालों के अंदर इन इंजन्स के ऊपर गाज गिरेगी। और क्योंकि महिंद्रा जो है देश की काफी बड़ी कंपनी है, टाटा, मारुति, भाई ये तो मेन प्लेयर्स हैं, तो इन लोगों ने अपनी प्रेपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का जो डिले है ना, उसका भी कहीं ना कहीं इन बातों से कनेक्शन। महिंद्रा एक्सयूवी 7XO का अभी रिसेंटली ही एक फेसलिफ्ट आया था, आप लोगों को सबको पता ही है। उसके बाद एक और एक्सयूवी 7XO स्पाई हो रही है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो इंडिया की हाइब्रिड मार्केट है ना, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है, एक लौती कार है, वो है टोयोटा इनोवा। वो बहुत ज्यादा दबा के सेल होती है हाइब्रिड के अंदर। मतलब अगर मैं हाइब्रिड कार सेल्स की बात करूं ना, तो देश में 50% हाइब्रिड कार जो तो अकेली इनोवा ही सेल हो रही है। उसके बाद जो दूसरी हाइब्रिड कार सेल हो रही है वो अगेन टोयोटा हाईराइडर हो गई, मारुति ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस वगैरह हो रही है। तो महिंद्रा भी चाह रहे हैं कि भाई अब हम धीरे धीरे अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले कैटेगरी में एंट्री मारे। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि महिंद्रा एक्सयूवी 3XO सीएनजी स्पाई हुई है और सीएनजी बहुत जल्दी आपको एक्सयूवी 3XO देखने में मिलेगी। अब सीन क्या है, जितना मेरी कुछ लोगों से रिसेंटली बात हो रही है, जो मुझे खबरें मिल रही है, मारुति ब्रेजा भी क्या है ना, एक बड़ी गाड़ी है दोस्त। आई मीन वो कोई चिरांद कार थोड़ी है भाई, वो दबाकर सेल होती है। 15,000 18,000 अगर आप उसे कंपेयर करोगे तो क्रेटा, नेक्सॉन, ब्रेजा ये सारी बड़ी कार्स में आती है। बड़ी कार से मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फॉर्च्यूनर, आई मीन जिनका मास लेवल पे नंबर ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा सेल होती हैं। तो ऐसी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी बेवकूफी करना कि उसकी सेल ही डाउन हो जाए, इस वजह से मारुति इस चीज को डिले कर रही है। अभी जो दोस्तों खतरों के बादल मंडरा रहे हैं ना, गडकरी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई E85 कर दो, E100 तक कर दो भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दो। देखो, एक तरफ एज अ गुड सिटीजन भारत का मैं सोचता हूँ कि चलो भाई इसमें देश का फायदा है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर इतना पॉल्यूशन है, आजकल आप चलोगे ना मुंह पे मिट्टी चिपक जाएगी, इतना बुरा हाल हो रहा है। मिट्टी भी कहना गलत है, वो तो एमिशन ही लग रहा है मुझे सीधा सीधा। बट ऑन दी अदर एंड जो एक कार बायर है, एक मेहनत का पैसा लगाकर जो बंदा गाड़ी खरीद रहा है, उसके लिए ये बहुत सोच समझ के विचार करने वाली चीज है। सो ये जो एक्सयूवी 7XO है, ये जो स्पाई हुई है, इसमें कुछ नहीं पता भाई कि हाइब्रिड के साथ साथ फ्लेक्स फ्यूल की टेस्टिंग भी हो रही है या फिर क्या हो रहा है। पर दोस्तों ब्रेजा को लेकर भी काफी डिस्कशन चल रहा है कि इसका करना क्या है, फ्लेक्स फ्यूल लाए ना लाए, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे दे साथ में, ताकि कल को लोगों को अगर लेनी हो तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले ले। पर वहां मारुति दुखी ये है कि भाई विक्टोरियस में भी तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ रहा है, फिर उसको कौन लेगा। तो इसके चलते ब्रेजा में भी थोड़ी सी और R&D चल रही है और डिले चल रहा है। कल मेरे एक भाई ने कमेंट किया था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, किसी न्यूज़पेपर में उन्होंने देखा है कि 22 मई के आसपास का ब्रेजा फेसलिफ्ट का जो है वो लॉन्च आ रहा था। तो ऐसी एक लोकल न्यूज़पेपर में ना आई थिंक 22 अप्रैल की भी उन्होंने डेट दी थी कि लॉन्च हो जाएगी। तो यार मैं तो इन बातों को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जब तक जेन्युइन अपडेट नहीं आएगा ना, ये छोटे मोटे न्यूज़पेपर को तो मैं कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। बट फिलहाल ये डिले है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। असली प्रॉब्लम दोस्तों क्या आ रही है, जो एक आम आदमी है वो कंफ्यूज ही हो रहा है बंदा कि यार मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, 2026 चल रहा है, ठीक है। आज की डेट में देश का हाल ये है कि अगर आप FD कराते हो तो आपको 6% मिलता है, ठीक है। पर अगर आप पैसा लोन पे लेते हो तो भाई आपसे 12% तक भी वसूल लेंगे। ऐसे दौर में जब आदमी अपनी हार्डकोर सेविंग से गाड़ी खरीद रहा है, उसमें उसको 2026 में मिल रही है E20 कार, ध्यान से समझना।
अब E20 कार का सिस्टम क्या है, आज आपने ली और कुछ टाइम बाद मैं आपको बता दूं 2021-22 में ना E10 कार आ रही थी और कुछ ब्रांड तो E0 भी दे रहे थे। तो कुछ मेरे भाई तो ऐसा फंसे हुए हैं जिन्होंने अभी 4-5 साल पहले ही गाड़ियां ली हैं, E20 ऑलरेडी आ चुका है और अगर E27 आ गया, E30 जो भी अब आएगा, क्योंकि आपको पता ही है भाई गवर्नमेंट तो कह रही है मैक्सिमम लगा दो। तो ऐसी स्टेज पर क्या करना है, इसीलिए जो ब्रांड्स हैं ये लोग भाई हाइब्रिड टेस्ट कर रहे हैं, सीएनजी टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, मैं आपको बिल्कुल ओपनली सलाह ये दूंगा, अगर आपका बहुत ही ज्यादा हार्ड अर्न्ड मनी है, आपको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अभी गाड़ी ले ली और अगले 1-2 साल में फ्यूल चेंज होता है और आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाओगे अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली, सो आई सजेस्ट आप थोड़ा सा इंतजार करो। रिस्क तभी लेना कि अगर आपके अंदर इतनी रिस्क कैपेबिलिटी है कि कल को अगर भाई कोई भी फ्यूल चेंज होता है तो आप 2-3 लाख के नुकसान में, 1-2 लाख के नुकसान में गाड़ी को निकाल कर और 1-2-3 लाख रुपए डाल के दूसरी गाड़ी पे स्विच कर पाओ, उस केस में भाई रिस्क लो। वरना फिलहाल वीडियो देखो, राइट टाइमिंग का वेट करो। मैंने कल ही अपने चैनल पे कार सेल्स रिपोर्ट्स डाली थी, ठीक है, कि किस ब्रांड ने कितनी कार सेल करी है। सो उसको देखते हुए अगर मैं बात करूं जनरल डीलर के पास जो गई है, यानी कि ब्रांड ने जो कंप्लीट सेल्स दिखाई है वो स्टॉक यार्ड में खड़ी हो चाहे डीलर के, तो उसके हिसाब से तो भाई मारुति 1,90,000 के आसपास कार सेल करा है अप्रैल में। पर अगर मैं रियल रजिस्ट्रेशन की बात करूं कि कस्टमर के नाम पे कितनी चढ़ गई, तो वो लमसम 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास आ रहा है वाहन की साइड के अकॉर्डिंगली ऑफिशियल। बट द पॉइंट इज दोस्तों, इसमें कोई गिरावट नहीं आई है। मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, अगर 1.5 लाख भी है तो इतना जनरली वैसे भी कार सेल हो रही थी। तो या तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में फ्यूल को लेके, पेट्रोल को लेके, या फिर पीपल आर टेकिंग रिस्क। तो इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता वही है जो मैंने आपको बताया, या तो आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा इंतजार करें। सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं, दे आर ट्राइंग कि भाई कुछ ना कुछ नया अपडेट आ जाए। क्योंकि बीच में क्या था ना, जब ये वॉर वगैरह नहीं चल रही थी, इससे पहले था कि भाई फेसलिफ्ट आ रही थी दबा के तो सेल बढ़ रही थी। और अब खाली फेसलिफ्ट से बात नहीं बनेगी, जब तक फ्यूल लिड पे भाई E20 चेंज नहीं हो रहा, एक कंज्यूमर फंसा तो रहेगा। इस ड्यूरेशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर कार लेना बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है, नेसेसरी है आपको लेना, कुछ भी रीजन हो सकता है, शादी हो रही हो या फिर कोई अर्जेंट ट्रैवल हो, मजबूरी हो, तो एटलीस्ट या तो आप ईवी पे शिफ्ट हो जाओ। बेस्ट ऑप्शन ये है। ईवी अगर आपको नहीं समझ में आती कि भाई अप फ्रंट में इतना पैसा नहीं पे करना चाहता, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल साइड पे चली जाती है आईसीई व्हीकल से अगर मैं कंपेयर करूं, तो आई सजेस्ट आप सीएनजी पे रहो। कम से कम कल को फ्यूल चेंज होगा तो सीएनजी के थ्रू आपका जो है कम डैमेज होगा, वियर एंड टियर इंजन का कम होगा। और अगर आपको ईवी नहीं लेनी और आपका बजट सही चल रहा है, तो उस केस में आप हाइब्रिड पे स्विच हो जाओ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे। वहां पे भी काफी हद तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हाइब्रिड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लॉजिकल है जो ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे ना पूरी ईवी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को सच में इस बात का फोबिया है कि अगर मुझे चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला ईवी का तो मेरी ट्रिप्स का क्या होगा, मैं बीच में फंस जाऊंगा फैमिली को लेके। तो उस केस में हाइब्रिड विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू गाइस। सो वीडियो को अगर मैं समराइज करूं, खुशी की बात यह है कि महिंद्रा जैसी कंपनी भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे अपना फोकस ला रही है, सीएनजी पे फोकस ला रही है। सो जो बड़ा प्लेयर है मारुति, आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत जल्दी हमको जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड छोटी कार्स में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो अपकमिंग इनके रिलीज होंगे, जो भी ये मिनी एसयूवी बना रहे हैं, ब्रेजा फेसलिफ्ट बना रहे हैं, जो भी सब डिले चल रहा है, उसके अंदर भी आपको काफी वेरिएशन देखने को मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं अगर मारुति सबसे पहले फ्लेक्स फ्यूल कार ले आए, क्योंकि मारुति देखो ईवी में तो पहले ही पिछड़ा हुआ है। मारुति ईवी में उतना बढ़िया नहीं कर पाया, पर फ्लेक्स फ्यूल वाले गेम में या फिर छोटी कार के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले गेम में वो लोग पीछे नहीं रहेंगे। टाइमली सारी अपडेट्स लेते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फेस्टिव सीजन के आसपास तक या फिर उससे थोड़ा सा पहले सारे अपडेट्स आ जाएंगे। सो टाइमली मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, ताकि मेहनत का पैसा जब आप लगा रहे हो भाई गाड़ी लेने के लिए तो नुकसान ना हो। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।